नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ कंपनीज के डिटेल्स डेटा डिस्कशन करूंगा और यहाँ पे जो डेटा आपको दिखाऊंगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी स्टॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली रहने के लिए और किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड के बारे में जितनी बात करूं उतना ही कम पड़ जाएगा। कंपनीज के ऊपर अभी तक क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। कंपनी रिजल्ट आने से पहले ही कुछ धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी धमाका यहाँ पे टेंडर एक्वायर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कंपनी का एक ग्रोथ कंटिन्यूअसली होने वाला है। देखिए, रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया और जिसके चलते है टाटा मोटर्स का तो ग्रोथ होगा ही, साथ ही साथ अशोक लेलैंड भी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश करेंगे और अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल भी फ्यूचर में आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? देखिए, उसका एक अंदाजा आपको लगी रहा है कि कंपनी किस बेसिस में, किस तरीके से कंपनी खुद को रिकवरी किया। अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो कंपनी जो हायर लेवल है, इसका हायर लेवल 164-65 रुपीज के आसपास है। उसी रेंज के आसपास कंपनी फिर से आ चुके हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए, टाटा मोटर्स का हालत भी इसी तरीके से देखने को मिला था। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया था और उसके बाद लगातार गिरावट हुए थे। उसके बाद कोविड भी आ गया उसके बीच, तो कोविड के बाद और भी गिरावट हो गया। मगर देखिए, अगर कंपनी खराब होता तो यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाते और इतना बड़ा रैली उसको आपको देखने को नहीं मिलता। अगर डाउन साइड से मैं टॉप साइड तक दिखा दूं तो कंपनी आपको 300% तक रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब आपका फंड का 3 गुना कर चुके हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये बात आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि कंपनी ने इस तरीके से रिकवरी किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा आपको फायदा दे के ही रहेंगे। तो कंपनी आज तक कंपनी 6500 के आसपास परसेंटेज के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इतने बात क्यों बता रहा हूँ कि कंपनी में फ्यूचर में स्ट्रेंथ आने वाला है? चलो वो मैं आपको प्रूफ के हिसाब से दिखा देता हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक दिग्गज वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में मैं एक वीडियो बना के दिया था कि अशोक लेलैंड के ऊपर लगातार एक प्रोजेक्ट मिला है। तो कंपनी को पिछली बार जो प्रोजेक्ट मिला था वो मिला था यूएई से, मत और वो भी स्कूल बसेस का प्रोजेक्ट था। वो मैं वीडियो आपको बना के दिया था। अभी नया प्रोजेक्ट कंपनी ईवीज बसेस के ऊपर फिर से कंपनी को मिला और वो भी कहाँ से मिला आप देख सकते हैं, बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको बीएमटीसी नाम से जाना जाता है, इस सेक्टर में इस कंपनी को फिर से अशोक लेलैंड ने 150 बसेस का डिलीवरी का यहाँ पे कर चुके हैं। और वो भी देखिए डीजल बसेस, ऑब्वियसली यहाँ पे ईवी बसेस नहीं है, यहाँ पे डीजल बसेस कंपनी यहाँ पे बेच चुके हैं। तो बेंगलुरु में जो बसेस का सर्विसेज है वो ज्यादा से ज्यादा बसेस का सर्विसेज अशोक लेलैंड का ही आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत बार रिसर्च करके देखा हूँ कि अशोक लेलैंड लगातार जो ग्रोथ दिखाते हैं ना, वो ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि इस कंपनी लगातार ग्रोथ इसीलिए कर पाता है क्योंकि कंटिन्यूअसली खुद का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो बिजनेस है, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और आप देखेंगे तो डबल पावर मॉडल्स का जो पावर एंड इको, ये दोनों मॉडल्स का बासेस कंपनी यहाँ पे बेचे है। और कंपनी का जो बासेस है, और वो भी कोई छोटा अमाउंट के बास, मतलब छोटा क्वांटिटी के बास नहीं बेचा, 150 क्वांटिटी का टोटल बासेस बेचे हैं। तो एक पॉजिटिव साइंस है इस कंपनी के लिए। तो क्या इस बेसिस में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कंपनी की एक स्ट्रेंथ मैं आपको दिखा दूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं क्वार्टर बेसिस में एक चीज़ दिखा दूँ आपको, तो कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ, इस बार तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो कंटिन्यूअसली देखिए, क्वार्टरली हर क्वार्टर को कंपनी बीट करते चले जा रहा है। अगर मैं साल भर की बात करूँ तो कंपनी अभी भी लॉसेस में है। तो लॉसेस में कंपनी देखने को मिला 285 करोड़ के आसपास लॉसेस दिखा है। मगर इस बार जो डेटा दिखा रहा है वो ऑब्वियसली बड़ा से बड़ा आपको प्रॉफिट में दिखने को मिला है। तो जो कंपनी लॉसेस में चला गया था, एकदम धीरे-धीरे करके कंपनी खराब दिशा में जा रहा था। ऑटो स्लोडाउन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में सिर्फ यही कंपनी नहीं, हर ऑटो सेक्टर के ऊपर प्रेशर था। आज हर ऑटो सेक्टर हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो यही पावर होते हैं इन्वेस्टमेंट का। कि इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं कि आज कर दूं कल पैसा मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको 10 साल, 15, 20 साल तक भी होल्ड करना पड़ सकता है। अगर उस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता है, कंपनी का डेटा के बारे में आपको पता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक मैं डेटा और भी आपको दिखा देता हूँ कंपनी को कैश फ्लो में। अगर ध्यान से देखिएगा, कंपनी जितना कैश खाते में दिखा रहा है उतना पैसा कंपनी का हाथ में आ रहा है।
तो कंपनी के बीच-बीच में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला है, मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंपनी का पेएबल्स। तो कंपनी के जो पेएबल्स है, कंपनी कितना पे कर चुके हैं कैश फ्लो के हिसाब से, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कंपनी का फिक्स एसेट, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपनी लगातार-लगातार खुद के एसेट को परचेज़ करते जा रहे हैं। देखिए एसेट के अंदर क्या आते हैं, मशीनरीज़ भी होते हैं, बिल्डिंग भी हो सकते हैं, कंपनी का नया-नया मशीनरी भी हो सकते हैं। तो इसको एसेट कंपनी यहाँ पे बाय किया और एसेट कुछ पुराना एसेट को कंपनी सोल्ड किया। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में इतना स्ट्रेंथ है तो इसलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी खुद का होल्डिंग इंक्रीज किया और कंपनी का होल्डिंग यहाँ पे एक ही रेंज के ऊपर लेके रखा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए, तो मैं इस बार-बार बोलता हूँ अशोक लेलैंड जैसे कंपनी के ऊपर जरूर होल्ड करना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 2018 में हुआ था वही रेजिस्टेंस को एक बार फेस किया, मगर अगर कंपनी को गिरना होता तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाता। मगर कंपनी जो रेंज बना रहा है, जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर रेंज बना रहा है, वो रेंज यही बता रहा है कि कंपनी की स्ट्रेंथ है वो अपर साइड में है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम करके अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं 170 का लेवल को, तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जितना कहूँ उतना कम पड़ जाएगा क्योंकि कंपनी ने देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 160% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि कोविड के बाद गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, डिफेंस सेक्टर को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिया और इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में धमाका परफॉर्मेंस हो गया। इस धमाका परफॉर्मेंस होने के और एक पीछे कारण भी है, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। पिछले दिन में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस करके बोला था। ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉल 9%। ईयर ऑफ ईयर में कंपनी का प्रॉफिट फॉल हो चुके हैं। इसी के चलते एक स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिला। तो देखिए प्रॉफिट फॉल हुआ, कितना फॉल हुआ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ था, सेल्स का ग्रोथ कंपनी में इस बार भी अच्छा हुआ, मगर कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल में नहीं मतलब कंट्रोल में उतना ज़्यादा नहीं लेके पाए। तो इसीलिए कंपनी का देखिए ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है कंपनी का, ओपीएम ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ठीक होने के बाद भी कंपनी का जो साल भर की प्रॉफिट रेशियो है, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लूज़ कर चुके हैं। क्यों लूज़ किया? क्योंकि कंपनी का देखिए कुछ पॉइंट अब इसे देखा जाए तो कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कंपनी का डिप्रिसिएशन इस बार कम हुआ, मतलब इस बार ज़्यादा हुआ, कंपनी का पिछले बार का डिप्रिसिएशन कम था। तो ये पॉइंट्स भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइंस बना, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसके लिए क्या आपको चिंता करने का ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए कंपनी का साल भर की आपको रिपोर्ट दिखा दूँ, तो कंटीन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जा रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी हर कुछ पॉजिटिव में आपको दिखेगा। इसलिए कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। रही बात कंपनी की एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट। तो एसेट में कितना ग्रोथ हुआ? देखिए एसेट में कंपनी बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों में कंपनी लगातार खुद का पैसा लगा रहा है। मतलब धीरे-धीरे करके कंपनी खुद का बिज़नेस को और भी बड़ा कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की और एक मैं बात बता दूँ, इनटेंजिबल एसेट। इस पॉइंट मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट लगा क्योंकि पहले 2020 से पहले कंपनी का इनटेंजिबल एसेट कुछ भी नहीं था। इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? देखिए कंपनी का मान के चलिए कोई भी वेबसाइट है, कोई भी टेक्नोलॉजी साइट चल रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी बेसिस में कंपनी काम कर रहा है, तो उस सर्वर को मेंटेनेंस करने के लिए, उस सर्वर को चलाने के लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। तो उसमें अगर इन कंपनी निवेश नहीं करेंगे तो कंपनी टेक्नोलॉजी में पीछे चले जाएँगे। इसलिए कंपनी धीरे-धीरे करके देखिए इनटेंजिबल एसेट के ऊपर फोकस रखे है और लगातार-लगातार उसके पैसे इंक्रीज़ भी किए हैं और इस बार भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में स्ट्रेंथ आपको पता चले। तो कंपनी का अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेस्टर में प्रोमोटर के साथ-साथ एफआईएस के भी पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। एफआईएस ने तो खुद का होल्डिंग 1% से भी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। डी डीएस ने भी सॉरी एफआईएस ने 2% के आसपास बढ़ा चुके हैं। तो और एफआईएस ने सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एफआईएस ने 2% के आसपास बढ़ा चुके हैं और डीएस ने देखा जाए तो 1% के आसपास होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो और प्रोमोटर ने थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे बेचा है क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से सॉरी सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई किसी भी कंपनी को 75% से नीचे होल्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे बेचा गया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे कंपनीज़ के ऊपर फोकस रखिएगा।
तो यहाँ पे मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला इस कैंडल में, तो हायर चांसेस है इसके ऊपर जाएगा तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैंने एक एंट्री लिया है और मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस रेंज के नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस रेंज के आपको नीचे आपको अपडेट्स देखने को मिलेगा। तो जिस रेंज में ऑब्वियसली आपको यही बता रहा है कि यही देखने को मिला है कि कंपनी इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस मिलेगा और उसके ऊपर एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है इंटरमार्ट लिमिटेड, मतलब इंडिया मार्ट, सॉरी इंडिया मार्ट लिमिटेड, जो देखा है तो एक B2B बिजनेस का काम करते हैं। तो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी में मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूं तो कंपनी पॉजिटिव में तो है, मगर टॉप लेवल से देखा तो कंपनी में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। वो धीरे धीरे करके कंपनी फिर से ग्रोथ यहाँ पे कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। और इस कंपनी में एक अच्छा गुड न्यूज भी आया है। गुड न्यूज क्या है, कंपनी ने 1:1 का यहाँ पे क्या करने वाले बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी एक के बदले एक शेयर देने वाला है, और वो भी कब, 21 तारीख को, जून के 21 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनी। तो मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद आप खुद डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।